Hello everyone. Today we will discuss chapter 2 Polynomials class 9th RS अग्रवाल मैथ। आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2A करेंगे। इस एक्सरसाइज करने से पहले मैं इसका एक इंट्रोडक्शन वीडियो बना चुका हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी चैप्टर का इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, उससे आपका सारा बेस क्लियर हो जाता है। तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां जाके पहले उस वीडियो को देखें, क्योंकि सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ है। पॉलिनोमियल्स किसको बोलते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, जो भी है ना, सब कुछ मैं इसमें डिस्कस कर चुका हूं। उसी बेस पर ये एक्सरसाइज है। तो पहले आप वो वीडियो देखेंगे, उसके बाद ये एक्सरसाइज करेंगे, तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगी। और ये RS अग्रवाल मैथ की है, NCERT की मैं पहले ही ऑलरेडी कर चुका हूं ना। तो ये है आपके एक्सरसाइज 2A एंड द फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स? इन केस ऑफ पॉलिनोमियल्स राइट इट्स डिग्री। इसमें 6 पार्ट्स, 6 नहीं बल्कि 12, 14, 15 पार्ट्स दे रखे हैं क्वेश्चन 1 में। हमें हर किसी को देख के बताना है जो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल्स है कि नहीं। अगर नहीं है तो नो लिख देंगे, और अगर है तो कितनी डिग्री का, उसकी हमें डिग्री भी लिखनी है। चलिए करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट पार्ट इज x रेज टू द पावर 5 माइनस 2x क्यूब प्लस x प्लस √3। जब हमने पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन बताया था तो हमने बताया था ईच टर्म में जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सबकी पावर चेक करेंगे। अगर पावर नॉन जीरो इंटीजर्स, या दूसरे शब्दों आप कह सकते हैं होल नंबर 0, 1, 2, 3 नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, है तो ये पॉलिनोमियल्स होता है। तो इसमें देखो पावर क्या है, +5, इस वेरिएबल की पावर 3, यहां 1, और यहां क्या है x रेज टू द पावर 0, कुछ नहीं होता, यानी कि पावर 0, x की रेज पावर 0 1 होता है ना। तो पावर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं या नॉन जीरो इंटीजर्स है या होल नंबर है, सो इट इज अ पॉलिनोमियल्स। डिग्री क्या बताई थी, मैक्सिमम पावर किसी भी टर्म में हो, यहां x की पावर 5 है, यहाँ 3 या 1 या 0, तो मैक्सिमम पावर कितनी है 5। तो आप सीधे सीधे ऐसे लिखते हो, इट इज अ 5 डिग्री पॉलिनोमियल, शॉर्ट में लिख दो, या लिख दोगे इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ 5 डिग्री, क्योंकि जिसको जो पॉलिनोमियल्स है उसके हमें डिग्री भी लिखनी है। तो ऐसे लिख दे रहा हूं मैं, इट इज अ 5 डिग्री पॉलिनोमियल, दोनों चीज आ गई है ना। इट इज अ 5 डिग्री पॉलिनोमियल्स। सेकेंड पार्ट में हमें दे रखा है वाई क्यू प्लस √3y। ये ध्यान रखा, √3 अलग है, y अलग है, y रूट में नहीं आ रहा है। अगर y रूट में आ रहा होता तो ये पॉलिनोमियल्स नहीं होता, क्योंकि y की पावर हो जाती 1/2, यहां y की पावर 1 या y की पावर 3। कहने का मतलब क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं दोनों वेरिएबल की पावर, दोनों टर्म्स में, सो ये भी क्या है, पॉलिनोमियल्स है। मैक्सिमम पावर यहां 1 या 3, तो ये 3 डिग्री पॉलिनोमियल्स हो गया। तो ये पॉलिनोमियल्स है, लिख दोगे इट इज अ पॉलिनोमियल्स, इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ 3 डिग्री। डिग्री 3 या 3 डिग्री वो एक ही बात होती है ना। अगर आप लिखते हैं 3 डिग्री या डिग्री 3, वो एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं है। बहुत से लोग डिग्री 3 लिखते हैं, उससे 3 डिग्री, इससे कोई फर्क नहीं है ना। इसे हटाओ, मैंने यहां लिख दिया 3। नाउ नेक्स्ट थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है t² माइनस 2/5t प्लस √5। यहां t की पावर 2 या t की पावर 1, दोनों की दोनों क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स। वेरिएबल की पावर से मतलब होता है, √5 से मतलब नहीं है, 5 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की पावर कुछ भी हो उससे हमें कोई फर्क नहीं है। वेरिएबल्स की पावर देखते हैं, ये भी पॉजिटिव इंटीजर्स है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ये पॉलिनोमियल्स है। मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, तो 2 डिग्री का पॉलिनोमियल्स है। इट इज अ 2 डिग्री पॉलिनोमियल्स, इट इज अ 2 डिग्री पॉलिनोमियल्स या पॉलिनोमियल्स ऑफ 2 डिग्री, पॉलिनोमियल ऑफ 2 डिग्री या डिग्री 2, वो एक ही चीज बता चुका मैं कई बार, है ना। नाउ फोर्थ पार्ट में हमें दे रखा है x रेज टू द पावर 100 माइनस 1। पावर पॉजिटिव इंटीजर से 100, ये 100 डिग्री का पॉलिनोमियल्स हो गया। तो इट इज अ पॉलिनोमियल्स ऑफ 100 डिग्री। अभी तक तो सारे आए। इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ 100 डिग्री। कभी कभी आता है कि एक आप बाइनोमियल लिखो जिसमें 100 डिग्री पॉलिनोमियल्स, तो बाइनोमियल हो गया, 2 टर्म्स वाला बाइनोमियल्स होता है। जब आप लोग इंट्रो वीडियो देख लेंगे तो सब कुछ समझ जाएंगे। फिफ्थ पार्ट, 1/√2x² माइनस √2x प्लस 2।
x वेरिएबल है, पावर प्लस है, सेकंड टर्म में वेरिएबल है, पावर प्लस 1 है, तो यानी कि पावर प्लस 1 है, तो ये पॉलिनोमियल्स है। मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो 2 डिग्री पॉलिनोमियल्स हो गया। इट इज अ 2 डिग्री पॉलिनोमियल्स, ऐसे भी लिख सकते हैं आप कि इट इज अ 2 डिग्री पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल 6 पार्ट, x रेज टू द पावर -2 प्लस 2 x रेज टू द पावर -1 प्लस 3। यहां x की पावर नेगेटिव इंटीजर्स, और सेकंड में भी, सेकंड से मतलब नहीं, कहीं भी किसी भी एक टर्म में अगर नेगेटिव इंटीजर्स आ गई पावर तो पॉलिनोमियल्स होगा ही नहीं, भले ही सब में पॉजिटिव हो, बल्कि इसमें क्या है, इसमें दोनों में ही नेगेटिव इंटीजर्स है, तो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल्स। लिख देंगे इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल्स। अभी आपको बड़ा यूजफुल लग रहा होगा क्योंकि मैं इंट्रो कर चुका हूं, है ना, दोबारा दोबारा वीडियो ना हो, नहीं तो आप पहले वो वीडियो देखना, तो इसके बाद ये करना। क्यों नहीं है, क्योंकि पावर है नेगेटिव इंटीजर्स। नाउ 7th पार्ट ओनली 1 दे रखा है, ये कौन बताएगा? देखो, जब आप अगर इंट्रो वीडियो देख लोगे तो इसका तुरंत आंसर आ जाएगा आपके पास। 1 क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट। और कांस्टेंट कितने डिग्री का होता है? ये 0 डिग्री का। 1 से मतलब क्या है, मैं आपको समझा दूं। 1 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स रेज टू द पावर 0 लिख सकते हैं, x की पावर 0, या इसको कुछ भी लिख लो, मतलब वेरिएबल कुछ भी लिख सकते हैं, z रेज टू द पावर 0। इसके मतलब क्या है, 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो कांस्टेंट कितनी डिग्री का पॉलिनोमियल्स? तो 0 डिग्री का। तो इट इज आ 0 डिग्री पॉलिनोमियल्स। क्या लिखोगे? इट इज आ 0 डिग्री पॉलिनोमियल्स। इंपॉर्टेंट है ये सवाल, ध्यान रखना। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, क्वेश्चन कहता है ओनली 1, है ना। तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू एक्स रेज टू द पावर 0 या जेड रेज टू द पावर 0, मतलब किसी भी वेरिएबल पावर 0 दो, उसकी वैल्यू 1 होती है, 1 ही आएगा। तो लिख दोगे 1 इज आ 0 डिग्री, अक्सर टीचर पूछते हैं इसको, ध्यान रखना, पॉलिनोमियल्स, और इंपॉर्टेंट भी कहलाता है ये सब मैं इंट्रो में डिस्कस कर चुका हूं। नाउ 8th पार्ट, हाँ चला गया पेपर, -3/5। अब तो समझ में आ गया ये तो शायद, -3/5 या 1 एक ही बात है। ये भी क्या हो गया, इसका मतलब समझ में आ गया, है ना, इंटू एक्स रेज टू द पावर 0। तो ये भी क्या हो गया, 0 डिग्री पॉलिनोमियल्स। इज अ 0 डिग्री पॉलिनोमियल। नाउ 9th पार्ट, x² 2 -2/x²। जरा इसको हम सॉल्व करें, सॉल्व करना नहीं है, मैं तो आपको समझाने के लिए। देखो, ये तो x² 2, वेरिएबल जो है हमेशा न्यूमिनेटर में होना चाहिए, तो क्या होगा 2x रेज टू द पावर -2। ये तो पॉजिटिव इंटीजर्स आ रही है पावर, लेकिन सेकंड टर्म में नेगेटिव इंटीजर्स है। पावर हमेशा क्या होनी चाहिए वेरिएबल की? पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इन सेकंड टर्म पावर इज नेगेटिव इंटीजर्स। तो लिख दोगे इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल्स। हमें तो केवल कायदे से इस क्वेश्चन में जो पॉलिनोमियल्स है उसे लिखना है और उनकी डिग्री, लेकिन आप सब चीज लिखते चलिए, इसे मैं लिखते चल रहा हूं। नेक्स्ट, क्यूब रूट 2 और x² इससे अलग है, ये ध्यान रखना, -8। तो कांस्टेंट तो कुछ भी हो, कुछ भी, उससे फर्क नहीं है, हमें वेरिएबल की पावर देखनी है। तो वेरिएबल की पावर 2 यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो ये पॉलिनोमियल्स होगा। और एक ही टर्म है वेरिएबल में जिसकी मैक्सिमम पावर 2 है, तो कितना हुआ, 2 डिग्री पॉलिनोमियल्स। इट इज आ 2 डिग्री पॉलिनोमियल्स। इट इज आ 2 डिग्री पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल। ओके, नाउ 11th पार्ट, 1/2x²। अब यहां देखने में लगता है कि x की पावर पॉजिटिव इंटीजर्स है, लेकिन हमने बताया था क्या वेरिएबल हमेशा किस में होना चाहिए? न्यूमिनेटर में। तो जब x रेज टू द पावर 2 को ऊपर यानी कि न्यूमिनेटर में आएंगे तो -2 जाएगी। अब ये नेगेटिव इंटीजर्स हो गया, तो ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। तो लिख दोगे इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। नाउ 12th पार्ट, कहां गया 12th? हाँ 12th, 1/√5 x रेज टू द पावर 1/2 + 1। हमने देखा x की पावर है
हाफ मीन्स इट इज नॉट इंटीजर्स। पावर हमेशा इंटीजर्स तो हो, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव। जीरो भी हो सकती है पावर, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये क्या है, फ्रैक्शन में दे रखी है, रेशनल नंबर बोल सकते हो। तो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल्स। क्यों? क्योंकि पावर पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं है। तो बस आपको इतना ही लिखना है, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। आप लोग ध्यान रखेंगे, है ना? क्या इंट्रो वाली वीडियो जरूर देखेंगे। इंट्रो वाली वीडियो देखने के बाद ही आप लोग करना, तो आपको बहुत मजा आएगा। आप अपने आप ही सारे क्वेश्चन इसे कर लेंगे। जब इंट्रो अच्छे से है, किसी भी चीज का बेस क्लियर होगा, तो क्वेश्चन आप इजीली हो जाते हैं इस टॉपिक के। नाउ 13 3/5 एक्स स्क्वायर, अभी तक तो ये पॉलिनोमियल्स है। -7/3 अभी तक भी है, +9 अब भी है ना? क्योंकि यहां फर्स्ट टर्म में एक्स की पावर पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि 2 है, यहां पावर 1 है ये भी, और यहां पावर 0 है। तो तीनों टर्म में वेरिएबल्स की पावर नॉन जीरो इंटीजर्स है, तो इट इज अ पॉलिनोमियल्स। मैक्सिमम पावर कितनी है? 2, तो 2 डिग्री का हो गया। तो लिख दोगे इट इज अ 2 डिग्री पॉलिनोमियल्स। इट इज अ 2 डिग्री, डिग्री 2 एक ही बात है, 2 डिग्री पॉलिनोमियल। नाउ 14 x रेज टू द पावर 4, यहां तक तो है, -x रेज टू द पावर 3/2। यहां पर पावर आ गई 3/2, यानी कि इंटीजर्स नहीं है, तो आगे सोचने नहीं, यही कैंसिल हो गया, ये पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि समझ में आ गया, पावर पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं है। तो लिख दो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। नाउ लास्ट पार्ट, 15th पार्ट, 2x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस √x-1। यहां पावर पॉजिटिव इंटीजर्स, ओके। सेकंड टर्म में एक्स स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर्स, √x का मतलब x की पावर 1/2। यही 1/2 क्या है? इंटीजर्स नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। ईच टर्म की जहां कहीं भी वेरिएबल है, पावर क्या होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, या दूसरे शब्दों में होल नंबर 0, 1, 2, 3, है ना, वो होते हैं पॉलिनोमियल्स। यहां हमने थर्ड टर्म में देखा x की पावर कितनी, √x का मतलब x की पावर 1/2, सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल्स। तो आप लिख दोगे इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ये है, आइडेंटिफाई कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पॉलिनोमियल्स किस टाइप में है। इंट्रो हम बता चुके हैं, एक बार मैं जल्दी जल्दी बता देता हूं। अगर 1 डिग्री पॉलिनोमियल्स हो उसे हम लीनियर बोलते हैं, 2 डिग्री पॉलिनोमियल्स को क्वाड्रेटिक, 3 डिग्री को क्यूबिक और 4 डिग्री को वाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हम बोलते हैं। तो उसी हिसाब से हमें बताना है आइडेंटिफाई कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? जिसमें वेरिएबल ना होता हो। इसमें तो वेरिएबल आ रहा है, तो ये कांस्टेंट नहीं है ना। लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो ये कैसा है, 1 डिग्री, यहां x की पावर 1 है, और 1 डिग्री पॉलिनोमियल्स को क्या बोलते हैं हम? लीनियर पॉलिनोमियल्स। तो लिख दोगे इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल्स। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री पॉलिनोमियल्स है, लीनियर पॉलिनोमियल्स। ये फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको बेस क्लियर कर रहे हैं और कुछ नहीं है। सेकंड हमें दे रखा है 6y। अब बताइए 6y कैसा पॉलिनोमियल्स होगा? यहां y की पावर क्या है? 1, और 1 यानी 1 डिग्री का हुआ, और तो कुछ है नहीं टर्म। तो 1 डिग्री को क्या बोलते हैं? ऊपर बताया था लीनियर पॉलिनोमियल्स। तो यही लिख दे रहा हूं, इट इज अ 6y इज अ, या इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। नाउ थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें क्या दे रखा है? -z³। पावर कैसी है? 3, और 3 वाले पावर जिसमें होती है क्यूबिक पावर, जो होती है क्यूबिक, है ना। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है, जिसकी पावर 3 होती है, बोलते हैं क्यूबिक। तो लिखोगे इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल।
फोर्थ दे रखा है मैं 1 माइनस बाई माइनस वाई क्यू। क्या ये पॉलिनोमियल्स है? बिल्कुल है। क्यों? पावर हमने देखा पॉजिटिव इंटीज है। मैक्सिमम पावर कितनी है? 3, यानी कि 3 डिग्री का पॉलिनोमियल्स है। अगर डिग्री पूछी तो 3 डिग्री का, और 3 डिग्री को क्या बोलते हैं? ऊपर ही आया था क्यूबिक, तो हमें इसका नाम बताना है, क्लासिफाई करना है। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है, तो लिख दो इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ भी शायद इसी टाइप का लग रहा है कुछ, x माइनस एक्स क्यू प्लस x4। यहां पावर आ गई 4। अब 4 पावर वाले को हम वाई क्वाड्रेटिक या क्वार्टिक बोलते हैं, तो क्या लिखेंगे? क्योंकि 4 डिग्री पॉलिनोमियल्स है, तो इट इज अ क्वार्टिक या वाई क्वाड्रेटिक बोल देते हैं। क्वार्टिक QUARTI से ना, क्वार्टिक पॉलिनोमियल्स। नाउ 6 पार्ट, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। पॉलिनोमियल्स तो है क्योंकि तीनों टर्म में पावर नॉन जीरो इंटीजर्स हैं। मैक्सिमम पावर 2 डिग्री का है, 2 डिग्री को बोलते हैं क्वाड्रेटिक। तो कौन सा पॉलिनोमियल्स होगा? इट इज अ क्वाड्रेटिक। दोनों में अंतर है, यहां क्वार्टिक है ना, वहां क्वाड्रेटिक है। तो QUADRETIC क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। नाउ 7th पार्ट, माइनस 6x स्क्वायर। बताइए क्या होगा? पॉलिनोमियल्स है कि नहीं है ना, क्योंकि पावर क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। कितने डिग्री का है? 2 डिग्री का, और 2 डिग्री के पॉलिनोमियल्स को अभी लिखा हमने, कैसा होता है? क्वाड्रेटिक। तो ये भी क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो लिख दो इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। नाउ 8th पार्ट, -13। इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, जिसमें सिर्फ कांस्टेंट होता है, वो कहलाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो आप लिख देंगे इट इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, -p। p क्या है? वेरिएबल। पावर क्या है? कुछ नहीं होता, यानी कि 1, और 1 को हम क्या बोलते हैं? लीनियर। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल से, हाँ आप कॉस लिखना चाहिए, लिख सकते हैं, बिकॉज इट इज अ 1 डिग्री पॉलिनोमियल, सो इट इज अ लीनियर, है ना। ऐसे लेकिन कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जैसे लिखा लिख सकते हैं। इट इज अ लीनियर। क्यों है? कॉस पूछे तो लिखेंगे बिकॉज इट इज अ 1 डिग्री पॉलिनोमियल, सो इट इज अ 1 डिग्री पॉलिनोमियल को बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिख रहा है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। फर्स्ट हमें कोफिशिएंट का शॉर्ट में COFF लिखते हैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब लिखना है इन x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x क्यूब प्लस x4 में क्या होगा? ये सब हम इंट्रो वाले वीडियो में कर चुके हैं, इसलिए इंट्रोडक्शन का वीडियो आप जरूर देखना। मैं कई बार कह दिया आपसे ना, आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स मिलेगा। कोफिशिएंट क्या होता है? एक्स क्यू। जिसका भी पूछे एक्स क्यू को पूछा तो एक्स क्यू वाला टर्म ढूंढो, ये मिला। एक से अधिक भी हो सकते हैं, जितने भी टर्म है उन सबके साथ विद साइन जो भी है क्या है? -5। दूसरे शब्दों में एक्स क्यू में जिससे भी मल्टीपल हो रहा है या जिससे भी डिवाइड हो रहा है विद साइन, वो उसका कोफिशिएंट कहलाता है। तो ये हो गया -5, एक्स क्यू के साथ -5 है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज -5। सेकेंड पार्ट में भी कोफिशिएंट पूछा है एक्स का, तो मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं कोफिशिएंट ऑफ एक्स। किसमें पूछा है? इन √3 -2√2x प्लस 6x स्क्वायर। क्या होगा? x वाला टर्म यहां आया, यहां क्या है? साथ में इंटू में -2√2, तो विथ साइन -2√2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x in given polynomials. थर्ड पार्ट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। किसमें? वो लिखता हूं इन पॉलिनोमियल्स 2x -3
प्लस एक्स क्यूब। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, बताइए क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन 2x माइनस 3 प्लस एक्स क्यूब। जिसका कोफिशिएंट पूछा जाए, किसका पूछा, एक्स स्क्वायर का। अब वो टर्म यहां है ही नहीं, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0। मतलब क्या, समझाने के लिए बता रहा हूं। देखो मैं इसे लिख सकता हूं प्लस 0 एक्स स्क्वायर, आपको लिखना नहीं है, समझाने के लिए। तो बात वही रही। अब 0 इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के साथ 0 तो 0 हो गया, तो कोफिशिएंट क्या हो गया, 0, है ना। ये आपको लिखना नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए बताया। तो जो टर्म यानी कि जिस चीज का कोफिशिएंट पूछा जाए, अगर वो पॉलिनोमियल्स में या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में गिवन नहीं है, तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0। कैसे हमने बताया, एक्स स्क्वायर का मतलब 0 एक्स स्क्वायर, तभी तो नहीं है यहां, तो कोफिशिएंट हो गया 0। नाउ फोर्थ पार्ट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पूछा है, तो लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स किसमें पूछा है, फोर्थ में, इन 3/8 एक्स स्क्वायर माइनस 2/7 एक्स प्लस 1/6। क्या होगा, एक्स के साथ क्या आ रहा है, -2/7, तो -2/7 हो गया। अगर हाँ एक्स स्क्वायर का पूछा जाता, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता, 3/8, है ना। कैसे बिल हो जाती है लाइट। और कई कई पूछा कि कांस्टेंट टर्म बताओ, तो कांस्टेंट टर्म क्या होता है इसमें, प्लस के 1/6। क्लियर। नाउ नेक्स्ट लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट इसका। फिफ्थ पार्ट इज द कांस्टेंट टर्म आ गया, देखो जिसकी बात चल रही थी। द कांस्टेंट टर्म इन π/2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2/5π। कांस्टेंट टर्म क्या होगा, बताइए क्या दिमाग में आता है। अभी डिस्कस करा था कांस्टेंट टर्म कौन सा होता है, जिसमें वेरिएबल ना हो। जैसे हमसे कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 3/8, कोफिशिएंट ऑफ एक्स -2/7, और यहां कोई वेरिएबल नहीं, तो कांस्टेंट टर्म हो गया 1/6। अब क्या दिमाग में आता है इसमें, यहां भी एक्स है, यहां भी एक्स है, तो ये तो दोनों हुए वेरिएबल। तो कांस्टेंट टर्म क्या बचा, जिसमें वेरिएबल नहीं है, 2/5 विद साइन लेंगे तो -2/5π। तो कांस्टेंट टर्म क्या होगा, -2/5π। क्लियर। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। नाउ करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। एंड द क्वेश्चन 4, डिटरमाइन द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। फर्स्ट पार्ट, 4x माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x³ 2x। तो ये नहीं हमने हर टर्म में देखा, मैक्सिमम पावर 3 तो लेते 3 डिग्री, अपॉन में भी है, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। न्यूमिनेटर में ही केवल वेरिएबल्स होना चाहिए, डिनोमिनेटर में वेरिएबल्स नहीं होना चाहिए। तो इसको करने के दो तरीके, या तो ऊपर से x कॉमन ले लो, या आप जानते हो अपॉन का मतलब हर टर्म के नीचे ही होता है, तो उसको अलग अलग लिख लो। ये आपकी चॉइस है, आप कैसे भी कर सकते हैं। या तो आप ऊपर से x कॉमन ले लो, या हर को अलग अलग लिख लो। लिख लिया मैंने, x से x कट गया, और 2 से ये 2 टाइम्स, तो ये तो बचा 2 माइनस 5/2, है ना। और x से एक पावर कैंसिल, x 2 से 6 3 टाइम्स कैंसिल, और x से x पावर कट गई। तो देखा डिनोमिनेटर में अब x नहीं है, पॉलिनोमियल से है, क्योंकि यहाँ पावर 0 है, यहाँ 1 है, 2। तो मैक्सिमम पावर कितनी है, 2। तो ये इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2। तो मैं शॉर्ट में डिग्री इक्वल टू 2 ऐसे लिख दे रहा हूँ, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज आज हमें करनी है इस वीडियो में। तो डिग्री इसकी हो गई 2, या 2 डिग्री। क्लियर। नाउ सेकंड पार्ट इसी का, सेकंड पार्ट हमें दे रखा है y स्क्वायर इंटू वाई माइनस y³। तो ये नहीं हमने देखा कि सबसे मैक्सिमम पावर देखने में 3 लग रही, तो 3 डिग्री का हो गया। ये इंटू हो रहा है, तो पहले हम इसको मल्टीपल करेंगे। कहीं डिवाइड है तो पहले डिवाइड करेंगे, प्लस हो रहा है तो प्लस करेंगे। प्लस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, डिग्री वही रहती है, लेकिन पहले सॉल्व करेंगे। तो y स्क्वायर का जब हम y में मल्टीपल करेंगे तो पता है पावर ऐड हो जाती है, 2 + 1 ये हो जाएगा y³। ये 9th स्टैंडर्ड है इसलिए डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं ना। y³ इंटू y³ कितना हो गया, y ये स्क्वायर है, सॉरी स्क्वायर है, y स्क्वायर इंटू y माइनस y³। तो y की पावर 2 इंटू y की पावर 3, 3 + 2 कितना हो गया 5। अब ये पॉलिनोमियल्स है, फर्स्ट टर्म में पावर 3, सेकंड में पावर 5, मैक्सिमम पावर 5 है, और मैक्सिमम जो पावर होती है वही डिग्री होती है। तो कितनी डिग्री हो गई इसकी, डिग्री इसकी हो गई 5, है ना। शॉर्ट में डिग्री इक्वल टू 5। नाउ थर्ड पार्ट, 3
एक्स माइनस टू इंटू 2x³ प्लस 3x स्क्वायर। कुछ पता चल रहा है डिग्री का? पता तो चल जाता है, ओरली बता सकते हो। इस फर्स्ट टर्म की मैक्सिमम पावर कितनी है? 3। अब इसमें जो मल्टीपल मैक्सिमम पावर क्या है? 1। 1 का मल्टीपल 3 में करेंगे तो 4 डिग्री आ जाएगी। नहीं समझ में आया? हम समझाते, सीधा सीधा मल्टीपल कर दो। ओके, 3x का मल्टीपल हम करेंगे सेकंड ब्रैकेट में, मैंने लिख दिया, ठीक है। अब फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड टर्म क्या है? -2। इसका मल्टीपल सेकंड ब्रैकेट के ईच टर्म में करेंगे। मल्टीपल करने के बाद जो मैक्सिमम पावर वाला टर्म होगा वही उसकी डिग्री होगी। चलिए करते हैं। 3 2 जा 6, x इंटू x³ कितना होगा? x की पावर 4। समझ में आ गया ना? 3x का प्लस 3x स्क्वायर में करेंगे, प्लस तो हो गया, 3 3 जा 9, और x इंटू एक्स स्क्वायर x की पावर क्यू। -2 का 2 में करेंगे -4, ये x³ है ही। -2 प्लस 3 क्या होगा? -6, और 2 जा 3 x स्क्वायर। क्लियर? ये सॉल्व तो और हो रहा है, हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि मतलब ये सॉल्व हो रहा है 9x³ में से 4x³ सब्ट्रैक्ट करना चाहो, आप करना चाहे कर सकते हैं। ये मैंने 6 2 बार कैसे लिख दिया, कुछ गड़बड़ कर दिया, लिख ही दिया है, एक ही आएगा ना, -6। तो सॉल्व करना चाहे कर ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैक्सिमम पावर कितनी है? 4। ये 4 डिग्री का हो गया। चलो मैं आपको सॉल्व करके भी दिखाता हूं। देखो 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 5x³ -6x स्क्वायर। तो देखो डिग्री पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, 4 डिग्री है, क्योंकि मैक्सिमम पावर कितनी है इसमें? 4। तो इसकी डिग्री कितनी हुई? डिग्री इज इक्वल 4। नाउ फोर्थ पार्ट, -1/2x प्लस 3। अब यहां वेरिएबल x ही है, इसकी पावर 1 है, तो बस सिंपल 1 है, तो डिग्री 1 हो गई इसकी। डिग्री इक्वल टू 1। नाउ फिफ्थ पार्ट, -8 क्या है? कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म की जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होता है उसकी डिग्री क्या होती है? हमेशा 0। जैसे मिलता है -8 का मतलब, इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, x⁻⁴ -8 ही रहेगा, तो डिग्री कितनी है इसकी? 0। तो कांस्टेंट की डिग्री हमेशा क्या होती है? 0। तो इसकी डिग्री क्या लिख दोगे आप? डिग्री इक्वल टू 0। लास्ट पार्ट, 6 पार्ट, ये है x⁻² इंटू x⁻⁴ प्लस x⁻²। एक बार ये क्वेश्चन हमने इसी टाइप का एक स्टूडेंट से पूछा, बताओ उसकी डिग्री क्या होगी? तो उसने कह दिया सर इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल्स। हमने पूछा क्यों भाई? बोला बिकॉज द पावर ऑफ x इज -2। इतना उसका कहना सही था। अगर x की पावर -2 है तो वो पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, लेकिन पूरा नहीं बोला है ना। क्यों? क्योंकि इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद अगर पावर में नेगेटिव इंटीजर्स आता है तब वो पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। इसको सॉल्व तो करो, देखें क्या होगा। चलो मैं इसको स्टेप बाय स्टेप करता हूं। x की पावर -2 का x की पावर 4 में मल्टीपल करेंगे तो पता है पावर ऐड हो जाती है, ये हो जाएगा -2 + 4। अब इसका करेंगे तो -2 + 2। आप डायरेक्ट लिख सकते हो, तो मैं आपको समझाने लिख रहा है। तो क्या हो गया? x⁻⁴ में से 2 गया तो 2, और x⁻⁴ किसी भी पावर 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो ये सॉल्व करके ये आया। अब पावर तो नेगेटिव आ ही नहीं रही सॉल्व करने के बाद, तो हमें सॉल्व करके देखना है, ना कि वहीं देख लेना है ना। तो सॉल्व करने के बाद अगर नेगेटिव नहीं है तो ये पॉलिनोमियल्स है। कितनी है मैक्सिमम पावर? इसमें मैक्सिमम पावर 2, तो ये हो गया 2 डिग्री का पॉलिनोमियल्स। इसकी कितनी डिग्री है? डिग्री पूछी है तो डिग्री हो गई इसकी 2। तो डिग्री इक्वल टू 2। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? फर्स्ट पार्ट ध्यान से सुनना, बुक आप लोगों के पास है ही। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ मोनोमियल। मोनोमियल हम इंट्रोडक्शन में बता सकते हैं, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म होता है वो मोनोमियल कहलाता है। तो हमें एक एग्जाम्पल देना है मोनोमियल ऑफ डिग्री 5, जिसकी 5 डिग्री हो। तो इसके आंसर नहीं मिलेंगे, आपकी मर्जी है, कुछ भी लिख दो। कुछ भी से मतलब आपने लिख दिया खाली x⁻⁵, तो आंसर सही है। 1 टर्म है 5 डिग्री का, या हो सकता है आप लिख दें -5/7 t⁻⁵, तब भी सही है। वही एक ही तो टर्म है, मोनोमियल है यानी कि, और डिग्री कितनी है? 5। इसलिए इसके आंसर नहीं मिलेंगे। जो मर्जी है आप लिख सकते हो, बस मिलेगी तो आपकी पावर मिलेगी। वेरिएबल की पावर सेम मिलेगी। वेरिएबल हो सकता है कुछ भी लिखा हो, चाहे खाली x5 लिखा हो, या -5/7 t⁻⁵, या y की पावर 5 या w की पावर 5, ये मिलेगा। एक ही टर्म होगा और ये 5 डिग्री का होगा। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। नाउ सेकंड पार्ट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 8। बाइनोमियल क्या होते हैं? ऐसे वेरिएबल जिसमें 2 टर्म्स हो।
और हमें डिग्री 8 का, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स रेज टू द पावर 8 प्लस 10 भी लिख सकते हैं। ये हो गया। देखो 2 टर्म में तो बाइनोमियल हुआ, मैक्सिमम डिग्री कितनी है, पावर 8 डिग्री का हुआ। एक ही लिखना है आपको, और मैं समझा रहा हूं। और हम लिख सकते हैं -5 बाई रेज टू द पावर 8 प्लस बाई रेज टू द पावर 7, तो ये भी सही है भैया। 2 टर्म है तो बाइनोमियल होगा। मैक्सिमम पावर कितनी है 8, तो 8 डिग्री का हो गया। तो आपको इसमें क्या मिलेगा, आपको केवल 2 टर्म मिलेंगे, और पहले वाले वेरिएबल या दूसरे वाले वेरिएबल की जरूरत नहीं, पहले टर्म की बात की, जो बड़ा वेरिएबल है, जो बड़ी पावर है, वो 8 होगी। इतना आंसर आपका मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, है ना। क्योंकि कुछ भी लिख सकते हो, लाखों करोड़ों एग्जाम्पल आप कुछ भी लिख सकते हो। तो एक एग्जाम्पल लिखना है, मैंने 2 लिख के समझा दिए समझाने के लिए। तो ये क्या हो गया, बाइनोमियल हो गया ऑफ डिग्री 8। थर्ड, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 4 डिग्री का ट्राइनोमियल लिखना है। तो सीधा लिख दो, क्या एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस एक्स रेज टू द पावर 3 प्लस एक्स रेज टू द पावर 2। ट्राइनोमियल का मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म हो। 3 टर्म वाले को हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। डिग्री मैक्सिमम 4 कह रहा है, तो 4 3 2 मैक्सिमम 4 है। इसका एक लिखने का तरीका होता है ना, वो आगे सवाल शायद आपके में है भी स्टैंडर्ड फॉर्म में। सबसे पहले बड़ी पावर, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, या सबसे पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे छोटी, है ना। अगर अरेंज करने के लिए कहता है तो हम ऐसे अरेंज करते हैं। तो समझ में आ गया। नाउ लास्ट पार्ट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 0। बताइए क्या होगा। एक मोनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री 0 हो। मोनोमियल डिग्री 0 होता है कांस्टेंट टर्म। आप कुछ भी लिख दीजिए, कोई भी नंबर 15, ये हो गया मोनोमियल, एक टर्म है और इसकी डिग्री क्या है 0। समझाने के लिए 15 का मतलब क्या है, 15 एक्स रेज टू द पावर 0। पावर 0 तो डिग्री 0 हो गई, और एक ही टर्म है मोनोमियल, तो ये हो गया 15। 15 से मतलब ये नहीं कि आपको 15 लिखना, कुछ भी लिख सकते हैं, -5 7, एक कोई सा भी कांस्टेंट। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हमेशा क्या होते हैं, मोनोमियल होते हैं और 0 डिग्री के होते हैं। क्लियर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। नाउ वी विल सॉल्व लास्ट क्वेश्चन नंबर 6। एंड द लास्ट क्वेश्चन 6 इज रीराइट ईच ऑफ द पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म, जो अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रही थी। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, या तो पावर को हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखें या डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसमें देखो x पावर 1, फिर 2, फिर 0 आ गई, फिर 3, ये कोई ऑर्डर नहीं है। तो इन स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम डिसेंडिंग में लिख देते। चलो, तो 5 सबसे बड़ी पावर 3 है, 5x3। उसके बाद कौन सा है, स्क्वायर वाला, तो वो विद साइन आएगा वाला टर्म, -2x²। उसके बाद क्या है, पावर x प्लस 3, और ये x। या इसका रिवर्स ले सकते हो कि 8 + x - 2x² + 5x3, उससे कोई फर्क नहीं है। यानी कि पावर को या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो या असेंडिंग ऑर्डर में। सेकंड हमें दे रखा है 2y3, एक पॉलिनोमियल दे रखा है 4y² - 3y + 2y3। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने हैं। तो इन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी इसकी, ये मैंने एक डिसेंडिंग में लिखा, एक को मैं असेंडिंग में लिख देता हूं ना। असेंडिंग का मतलब सबसे पहले कांस्टेंट टर्म, तो दोनों तरीके से आप चीज जाएंगे। 2y3, अब जिसकी पावर 1 हो क्या है, -3y, फिर पावर 2, तो पावर 2 वाला कौन सा टर्म है, +4y², और लास्ट में 2y3। ये भी और ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में, या तो पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो या पावर को असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। नाउ थर्ड पार्ट, 6x³ + 2x - x रेज टू द पावर 5 - 3x²। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी सॉरी, हाँ, कभी कभी लिखा आ जाता है कि हमें पावर को असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखना है या डिसेंडिंग, फिर तो हमें उसी ऑर्डर में लिखना है ना। यहाँ कुछ लिखा नहीं आया, सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म, तो इसको मैं असेंडिंग में लिख देता हूँ। असेंडिंग का मतलब सबसे छोटी पावर कौन सी है, 2x, जैसे ऊपर लिखा था, तो 2x, फिर मैं लिखा स्क्वायर वाला -3x², फिर पावर 3 से बड़ी तो +6x³ और लास्ट में सबसे बड़ी है पावर 5। क्लियर। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो एंड दिस एक्सरसाइज आल्सो, 2 +
टी माइनस 3t³ प्लस टी रेज टू द पावर 4 माइनस टी स्क्वायर। तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। चलो इन स्टैंडर्ड फॉर्म चलिए इसको मैं डिसेंडिंग में ले देता हूं। तो सबसे बड़ी पावर t4 है, तो t रेज टू द पावर 4, फिर उसके बाद 3 पावर है कि नहीं है, तो पहले 3 वाली लिखेंगे। हाँ, अगर पावर 3 नहीं होती तो हम 2 वाली लिखते। तो 3 की भी है, उसका देखो पावर 2 में है क्या है, माइनस टी स्क्वायर, तो विथ साइन लिखेंगे, साइन चेंज मत कर देना, माइनस टी स्क्वायर। टी स्क्वायर के बाद आएगा टी प्लस का टी है तो प्लस टी, फिर सबसे लास्ट में कॉन्स्टेंट। तो ये आपकी एक्सरसाइज 2A क्लास 9 RS अग्रवाल की कंप्लीट हुई और मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ भी आ गई होगी। मैं फिर आपसे कहूंगा आप पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसका इंट्रो वाला वीडियो जरूर देख लें। जब इंट्रोडक्शन वाला वीडियो आप कर लेंगे तो ये सारी एक्सरसाइज अपने आप ही ओरली आपसे अपने आप ही हो जाती है। फिर भी अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे वो भी इसका फायदा उठा सकें। घर से बाहर आप लोग बिल्कुल ना निकलें क्योंकि इस वक्त कोरोना बहुत ही बेकाबू है ना। अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा अति जरूरत हो तभी घर से निकलें ही ना, डबल मास्क का यूज करें और पढ़ाई की तरफ ध्यान रखें। आपको मैथ की तरफ से कोई चिंता नहीं है, मैथ्स में आपको पूरी करा के दूंगा। NCERT RS अग्रवाल दोनों बुक NCERT की मैं अपलोड कर चुका हूँ, RS अग्रवाल भी चली रही है। उसके बाद देखेंगे अगर समय होगा तो RD शर्मा भी मैं अपलोड करूंगा। ओके, आपकी जो भी क्वेश्चन है, जो भी प्रॉब्लम है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसको मैं दूर करूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।